हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपको स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1792 मैक्सिमम एवरेज पास रेशियो सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें एक क्लासेस 2D एरे दे रखा है जिसके अंदर ये जैसे ये एरे है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो पास है, पास ऑफ ith क्लास, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने स्टूडेंट पास होंगे, और टोटल ये सेकेंड वाला चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। और हमें एक और चीज़ दिया गया है, ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो है ये 100% पास होंगे ही। हमें क्या करना है कि हमें इन एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को ये जो क्लासेस दी गया है इसके अंदर हमें इसको बांटना है, और ऐसे बांटना है, ऐसे ऐड देना, ऐसे करना है, इन क्लासेस में इनको डालना है, ऐसे डालना है कि एवरेज पास रेशियो जो है टोटल पूरे क्लासेस का वो मैक्सिमम हो जाए। तो समझते हैं पहले यहाँ पे इन्होंने पास रेशियो क्या है और एवरेज पास रेशियो क्या है। ठीक है, देखो पास रेशियो इन्होंने बता रखा है जितने पास, जो जैसे आयथ क्लास है उसके अंदर जो ये दे रखा है ना, ये पास ऑफ आई है और टोटल आई है, तो इसी को पास ऑफ आई अपॉन टोटल ऑफ आई, ये हो गया पास रेशियो। ठीक है, और आगे जो है इन्होंने दे रखा है कि एवरेज पास रेशियो क्या होता है ना। एवरेज पास रेशियो में होता है, जैसे हमने रेशियो 1 निकाला फर्स्ट क्लास का, तो रेशियो 2 निकाला सेकंड क्लास का, रेशियो 3 थर्ड क्लास, ऐसे ऐसे जितने भी क्लासेस हैं, रेशियो ऑफ n क्लासेस अगर मान लेते हैं, रेशियो ऑफ n/n, ये है एवरेज पास रेशियो। यही हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, किसी भी क्लास में अगर हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट ऐड करेंगे तो उस क्लास का पास रेशियो बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन हर क्लास का जो है अलग अलग स्पीड से बढ़ेगा। जैसे मान लो फर्स्ट क्लास में हम ऐड कर दिए, जैसे ये है फर्स्ट क्लास में ऐड कर दिए, तो पास रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो हम ऐड कर रहे हैं ये तो डेफिनेटली पास होंगे ही। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 टोटल बढ़ रहा है। तो यही बोल रहा हूँ कि हर क्लास का स्पीड अलग अलग होगा, कि वो उसका मतलब उसका जो है स्पीड, मतलब कि अगर जैसे ये 2/3 हम करते हैं तो ये चीज़ अलग अलग होगा हर क्लास का, है ना। जिस क्लास का मैक्सिमम आएगा ये चीज़, तो उसमें हम ऐड करेंगे ना, ताकि हमारा एवरेज बढ़ जाए। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट को उसी क्लास में देना चाहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा, ये हम इसको गेन बोलेंगे, ठीक है, बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमें मिली। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर आप सारे जितना उनका गेन हो रहा है उसको अगर ऐड कर दो, तो सबसे बड़ा जो गेन है, सबसे ज़्यादा गेन जो है वो सबसे पहले मिल जाए हमें। तो प्रायोरिटी क्यों है, हीप में अगर हम सारे क्लासेस को गेन को अगर हम ऐड करते जाएँ तो सबसे जो ज़्यादा गेन होगा हमें सबसे ऊपर ही मिल जाएगा वो क्लास, तो उस क्लास में हम स्टूडेंट को ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ हमें करना है, हमें जो है प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करना पड़ेगा। समझते हैं पहले हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं बताता हूँ। देखो, जैसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेन निकालेंगे। ठीक है, सारे जितने भी क्लासेस हैं उनका गेन निकाल लेंगे। उनका गेन कैसे आएगा, पास +1, मतलब अगर हम इस क्लास में ऐड कर रहे हैं पास बाई 1 टोटल बाई 1 माइनस पास बाई ये टोटल। ठीक है, ये है हमारा गेन, फर्स्ट क्लास का गेन हमने निकाल लिया ये। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या करेंगे, जो मैक्स हीप होगा उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट हैं हम एक एक करके असाइन करेंगे, एक एक करके इन क्लासेस में असाइन करते जाएंगे, जो ऊपर सबसे ऊपर मिलेगा हमें। ठीक है, अगर एक चीज़ और देखो, जैसे हम मान लो पहले वाले एक्स्ट्रा स्टूडेंट को एक क्लास में हम असाइन किए, तो उसका नया गेन होगा ना, उसका गेन तो नया निकलेगा ये जो फॉर्मूला दे रखा है, क्योंकि उसका पास चेंज हो जाएगा और टोटल भी चेंज हो गया, तो उसका गेन भी नया निकलेगा ना। तो इसका दोबारा सा गेन निकाल के फिर उसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे, फिर अगेन देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गेन जो मिल रहा है, फिर उसके अंदर ऐड करेंगे। ऐसे हम एक लूप में करते जाएंगे जब तक सारे स्टूडेंट्स
ऐड नहीं हो जाते किसी ना किसी क्लास में। तो यही 3 चीज़ें हमें करनी है। एट दी एंड क्या करना है, एट दी एंड जो है हमें रिटर्न करना है एवरेज, जितने भी उसके अंदर प्रायोरिटी क्यू में बचे हैं उनका एवरेज निकाल के रिटर्न करना है। बस इतना ही करना है, ठीक है। आगे समझते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखो जैसे ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास जो रेशियो दे रखा है, मतलब जो निकलेगा क्लास 1 का जो रेशियो क्या होगा 1/2 है ना। क्लास 2 का रेशियो क्या होगा 3/5। क्लास 3 का क्या है 2/2 है ना। इसका हो जाएगा 1/2 0.5, इसका हो जाएगा 0.6 और इसका हो जाएगा 1.0, ठीक है। ये सब हो गया हमारा इनिशियल रेशियोज, ठीक है। अब इनका हम गेन निकालते हैं। गेन कितना है इसका, ठीक है। गेन का क्या फॉर्मूला था, ये देखो पास 1 अगर ऐड करने के बाद अपॉन टोटल +1 माइनस पास अपॉन टोटल, ठीक है। तो क्या होगा ऐड करने के बाद देखो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ऐड करें प्लस फर्स्ट क्लास में अगर हम ऐड करें गेन ऑफ क्लास 1 क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा 0. सब मैं कैलकुलेट कर रखा हूँ ऑलरेडी, ये 1666 क्लास 2 का हो जाएगा क्या होगा 4/6 माइनस 3/5, ये हो जाएगा। इसका निकलेगा 0.0666 ऐसे कुछ। क्लास 3 का क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 2/2, इसका तो कुछ गेन नहीं होगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम हीप में ऐड कर देंगे, हीप में ऐड कर देंगे ये सब, ये तीनों 0.16 ये। फिर उसके बाद हीप में सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा हमें, जिसका सबसे ज़्यादा गेन होगा, ये क्लास 1 गेन सबसे ज़्यादा होगा, तो हम क्लास 1 में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लास 1 के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, तो क्या बचेगा 2/3 हो जाएगा, ये 2/3, ठीक है। और बाकी का गेन यही रहेगा, ये इसका गेन जो है इतना हो जाएगा, और मतलब ये गेन था हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हम इस सारे क्लासेस का गेन देख लेंगे, ये चीज़ हमें मिल गया, ठीक है। इसके अंदर पहला स्टूडेंट ऐड कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे फिर से हम फाइनल ये जो है क्या बोलते हैं एक सेकेंड, हमने गेन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सारे गेन्स को हमने डाल दिया उसके अंदर, हाँ, तो मतलब इसके अंदर पहले क्लास 1 के अंदर हम ऐड कर देंगे इस स्टूडेंट को, तो उसका गेन चेंज होगा, फिर उसका गेन जो चेंज होगा उसको दोबारा हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, फिर से देखेंगे जिसका मैक्सिमम गेन है, हो सकता है इसका गेन अब मैक्सिमम हो गया हो, ठीक है। सेकंड वाले का हो सकता है मैक्सिमम हो जाए, तो उसके अंदर फिर दोबारा ऐड कर देंगे। ऐसे ही हम पूरा जब तक एक्स्ट्रा स्टूडेंट खत्म नहीं हो जाते तब तक करते रहेंगे, और एट द एंड प्रायोरिटी क्यू में जितने भी होंगे हमारे पास स्टूडेंट उनका एवरेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसी को चलिए कोड करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ डबल एरे, ठीक है। पी क्यू न्यू प्रायोरिटी क्यू, इसको हम इसके अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है,
डबल डॉट कंपेयर B0 A0। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं हर क्लास को हीप के अंदर उनका इनिशियल जो गेन है वो चीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इंट क्लासेस पास C(0), C(1), गेन क्या है, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं कैलकुलेट गेन, गेन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, पास टोटल। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देते हैं गेन, पास और टोटल, ये तीनों चीज़ ऐड करना पड़ेगा। और हम ये जो प्रायोरिटी क्यू हमारा ये कंपेयर हो रहा है फर्स्ट जो गेन है उसके बेसिस पे, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा ऊपर होगा क्योंकि मैक्स हीप। ठीक है, ये ऐड करने के बाद अब देखते हैं स्टूडेंट्स को हम एक एक करके ऐड करते हैं। जब सारे स्टूडेंट्स को i=0 से लेके जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट जब तक हैं सबको एक एक करके करना है ना। i स्मॉलर देन दिस i++, लूप चलेगा, डबल PQ डॉट पोल। ठीक है, हमने निकाल लिया ऊपर से जो है पास, इसका आ जाएगा इंट में कन्वर्ट करते हैं, टॉप ऑफ 1 जो है पास हो गया, टोटल हो जाएगा टॉप 2। पास को प्लस प्लस करेंगे, टोटल को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, फिर डबल न्यू गेन। ठीक है, ऐड करने के बाद उसका नया गेन आएगा, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट गेन, पास देना पड़ेगा और टोटल देना पड़ेगा। और इस न्यू गेन के साथ इसको हम दोबारा ऐड कर देते हैं अपने प्रायोरिटी क्यू में। न्यू गेन जो है और पास और टोटल। ठीक है, ये ऐसे सब सारे स्टूडेंट जब ऐड हो जाएंगे एट दी एंड हमें उनका एवरेज निकालना है। वाइल प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक हमें सम करते जाना है। करंट इज टू PQ डॉट पोल करो और सम वन बाई टू, एवरेज को सम करते जाओ। एट दी एंड हमें क्या रिटर्न करना है, सम बाई क्लासेस डॉट लेंथ है ना। और अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं गेन कैलकुलेट करने का। प्राइवेट डबल कैलकुलेट गेन, पास टोटल। ठीक है, इसमें हम रिटर्न कर देंगे देखो पास +1 बाई टोटल +1, ये हो गया। और इसको हमें डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डबल ठीक है, इसको माइनस करना है, जो डबल में कन्वर्ट करके इसको पास बाई टोटल। टेस्ट करके देखते हैं।
एरर हुआ है। अच्छा ठीक है। TOTAL बहुत सारी गलतियाँ हो रखी हैं। अरे यार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।